हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे आपको? आपके पर्सन के, आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, जिससे आप नो कांटेक्ट में, क्या वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहा है? उस पर्सन के माइंड में आपसे कनेक्ट होने को लेकर क्या चल रहा है, मतलब कि कम्युनिकेशन को लेकर, बातचीत को लेकर क्या चल रहा है? क्या ये पर्सन आपको रीच आउट करना चाह रहा है, कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है, खुद से आपको अप्रोच करना चाह रहा है? लेट्स सी, चेक करते हैं कि मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करेंगे, क्या ये पर्सन आपको खुद कांटेक्ट करेंगे? चलें देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती, तो आप लड़के हैं लड़की से अपने तरीके से देख सकते हैं। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है? चलें, क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर को कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं? क्या वो उनसे कम्युनिकेट, बातचीत करेंगे? जो पर्सन मेरे व्यूवर को गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर बात करेगा? ये पर्सन बेहद मिस कर रहा है, ठीक है, आपको बेहद याद कर रहा है। इसके अंदर आपके लिए पैशन भी है, इसके अंदर आपके लिए मिसिंग एनर्जी भी है। आप लोगों का पास्ट बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा गुजरा है, ठीक है। ये पर्सन खुद को होल्ड कर रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेटिव एनर्जी है, ठीक है। एक अटैचमेंट है, ठीक है, एक अटैचमेंट है, एक मिसिंग एनर्जी। आप लोग की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही, जैसे पास्ट आप लोगों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा, या तो बहुत टाइम से चलती हुई आ रही है कनेक्शन, या ये दोस्ती, या ये इस रिश्ते में एक जैसे कड़वा और मीठा ये रिश्ता रहा है, जैसे एक हेट एंड लव वाला। पास्ट आप लोगों का अच्छा था, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को जैसे एक पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन, अट्रैक्शन, आपकी तरफ कनेक्ट करना, आपको अप्रोच करना, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को एक मतलब कि एक पैशनेटिव एनर्जी, आपके साथ कनेक्ट होने की एनर्जी, आपके साथ एक मतलब कि आपको टच करने की एनर्जी इस पर्सन के अंदर, ठीक है। बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है, बिल्कुल। देखिए डेविल की एनर्जी आ गई यहाँ पे। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटिव है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा जैसे पैशनेटिव एनर्जी। मतलब इस पर्सन ने शायद आपको कहा होगा इस फ्रेंडशिप में, एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप का, ठीक है। जैसे कनेक्शन को अभी अगर हम कुछ सीरियस नहीं कर पा रहे, आगे कुछ हो नहीं पा रहा, तो हम इस तरीके से कनेक्ट हो जाते, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर आपको लेकर फिजिकली, आपके अपीयरेंस को लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसको फील होती है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील होती है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ऐसे आपको इसकी अपीयरेंस बहुत पसंद है, ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। जैसे एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला रिलेशनशिप। लेकिन आप, मुझे यहाँ पर लग रहा है आपका फोकस स्टेबिलिटी पे है, आपका फोकस, आप यहाँ पर स्टेबिलिटी, बैलेंस, मैरिज, कमिटमेंट के, आप बिल्कुल देखिए आप कमिटमेंट को लेकर सीरियस हैं, आप यहाँ पर कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इस तरीके का रिलेशनशिप नहीं चाहते, आप चाहते हैं ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आए। ये अदरवाइज आपसे, या तो ये इस तरीके से कनेक्ट होना है तो हो जाओ, वरना ये पर्सन आपके साथ कोल्ड और डिटैच रहता है, ठीक है। आप चाहते हैं ये पर्सन आपका एक फ्यूचर स्पाउस बने, फ्यूचर पार्टनर बने, ये मैरिज करे, कमिटमेंट करे, जैसे सोसाइटी के सामने इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करे। लेकिन ये पर्सन, अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो ये पर्सन कहता है इसको, इस पे बात नहीं हो सकती, इससे रिलेटेड ये कुछ कर नहीं पाएगा या कुछ दे नहीं सकता, इसका बिहेवियर कुछ चेंज हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, डिटैच हो जाता है, मतलब कि एक एंडिंग हो जाती है, आप लोग की कम्युनिकेशन ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है। ये वाला ऑफर ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं करता जो आप मैरिज और कमिटमेंट का ऑफर देते हैं, और क्यों नहीं करता, ये चीज़ भी होल्ड बैक करता है। ये पर्सन आपको किसी के साथ जगल करता है, इस पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई दूसरा हिस्सा ज़रूर है, कोई और पार्टनर है, कोई और पर्सन है, या तो फैमिली है, या तो मटेरियल वाइज इसको प्रॉब्लम है। लेट्स सी, देखते हैं। क्लैरिफाई, टू ऑफ पेंटिकल। इसके पास दो रास्ते हैं, या तो इस कनेक्शन को ख़त्म कर दे क्योंकि आपने इस तरीके की कंडीशन खड़ा कर दी है, या तो यहाँ पर इस कनेक्शन को एंड कर दे, या तो या एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप इसको फील होता है। बहुत ज़्यादा अपीलिंग कनेक्शन है इसके लिए, बहुत ज़्यादा इसको जैसे ऑब्सेस्ड करता है ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये आपके साथ एक बहुत अच्छा बाउंड फील करता है, आपके साथ एक सोलमेट काइंड रिलेशनशिप फील करता है। लेकिन इसको ऐसा लगता है एक सर्टेन टाइम है, एक राइट टाइम पे मैरिज होनी होगी तो हो जाएगी। जैसे इतना ऑब्सेस्ड फील करता है कि चाहता है ये आपके साथ मैरिज है या नहीं, एक रिलेशनशिप बना ले, फ्रेंड्स विद बेनिफिट टाइप एक रिश्ता बन जाए, चाहे यहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा फ्यूचर नहीं देखा जा रहा, उसके बावजूद यहाँ पर कुछ ऐसा रिश्ता बन जाए जिसमें फिलहाल इस वक्त के लिए कि इसको थोड़ा सा जो है ना एक सुकून आ जाए अंदर से, ये इस चीज़ को समझ ले कि हाँ, मतलब कि इस स्टेबिलिटी देने के लिए इसको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये चाहता है ये रिश्ता इस तरीके से कनेक्ट हो जाए, और आप इस तरीके से रिश्ता नहीं चाहते, आप चाहते हैं मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सोसाइटी के सामने एक्सेप्ट करो।
अब चाहे जितना वक्त लग रहा है लगे, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं स्टेबिलिटी को लेकर। आप किसी बहुत ज़्यादा किसी ट्रेडिशनल मैरिज को आप मतलब कि आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। आप ट्रेडिशनल किसी मतलब कि आपका जो कल्चर है कोई ट्रेडिशनल है, आप किसी ट्रेडिशनल कल्चर से आते हैं। आपका बहुत ज़्यादा माइंड क्लियर है कि आपके लिए मैरिज इंपॉर्टेंट है, आपके लिए स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए फैमिली का कनेक्ट होना, फैमिली इन्वॉल्व होना, फैमिली के साथ मैरिज की बात करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस तरीके के इंसान नहीं हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, लेकिन अपने आप ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक बाय द बुक पर्सन है। तो आपके लिए मैरिज इंपॉर्टेंट है, ना कि इस तरीके का रिश्ता जिसमें नाम ही ना हो और जिसमें जैसे एक लिविंग रिलेशनशिप, आप इस तरीके के रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। ठीक है, आपकी आपकी आपका माइंडसेट आपका ब्रॉटअप इस तरीके से नहीं हुआ हुआ। ये बातें तो करना चाहता है, कनेक्ट भी रहना चाहता है। अगर आप इस तरीके से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो ठीक है, आप इस पॉइंट पे बात नहीं करना चाहते तो वेल एंड गुड है, आप यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो सकते हैं। अट्रैक्शन इसको भी फील होती है, बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेस्ड होता है आपसे, बहुत ज़्यादा पैशन फील करता है, लेकिन इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इस कनेक्शन को आपको इसको अप्रोच करना है तो मतलब कि जैसे आपने यहाँ पर जो है ना एक अपने एलिगेशंस लगाई हुई हैं, आपने यहाँ पर अपने आपका एक मयार है, आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट वाले पर्सन हैं, आप इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। ठीक है, आपने एक माइंड क्लियर कर दिया, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप एक मैरिज मटेरियल है, आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप किसी बहुत ज़्यादा जैसे आपकी ट्रेडिशनल मैरिज ट्रेडिशंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके आबाओ अजदाद उनकी चली हुई सोच आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है, जैसे आपके आपके जैसे ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, इनका इफेक्ट आपकी सोच के ऊपर बहुत ज़्यादा है, बहुत हैविली ये चीज़ आपके ऊपर असर करती है। तो आप इन सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और ये पर्सन कहता है कि अगर इतना चीज़ें हम दोनों के बीच कनेक्ट हो रही है, इतना हम दोनों एक पोजेसिव हैं, ऑब्सेस्ड हैं एक दूसरे से, तो हम इस कनेक्शन को इस तरीके से भी ले सकते हैं। आपका माइंडसेट इस तरीके से नहीं है, आप पॉजिटिव तरीके से लेकर चलना चाहते हैं इस रिश्ते को। ये पर्सन कमिटमेंट स्टेबिलिटी बैलेंस देने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है। क्या करता है एट द एंड कोई आप लोग के बीच एक सेपरेशन आ जाता है, आप लोग के बीच कोई स्टकनेस आ जाती है, आप लोग खामोश हो जाते हैं। ये पर्सन अभी भी बात करना चाह रहा है आपसे, लेकिन ये चाह रहा है कि आप अभी फिलहाल के लिए इसकी इस तरीके से बहुत पैशनेटिव टॉक, पैशनेटिव कन्वर्जेशन, ठीक है, इस तरीके की कम्युनिकेशन आपसे चाह रहा है। और आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने आप में आप एक बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं। आपकी मैरिज नहीं हुई हुई तो आप मैरिज करना चाहते हैं, आप कमिटमेंट की तरफ आना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक सोसाइटी का यहाँ पर अमल दखल हो, आपके ट्रेडिशंस यहाँ पर वैल्यू कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी जो ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है, क्या ये आपसे कांटेक्ट करेगा? भाई आपका कांटेक्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी स्टेबिलिटी के बिना ये पर्सन वापस आए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके की इसकी कन्वर्जेशन ऐसी होती है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव कन्वर्जेशन टॉक होती है, जो इसकी बहुत ज़्यादा पैशन दिखा रही होती है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन दिखा रही होती है, आप उससे थोड़ा डिफेंसिव रहते हैं, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि एक रास्ता ओपन नहीं रखते। ठीक है, आप इसके लिए अलाउ नहीं करते इस पर्सन को ऐसी टॉक के लिए, बिल्कुल। ठीक है, आप जैसे बहुत ज़्यादा जैसे आपने इस कनेक्शन को जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा था, तो आपने इस पैमाने के लिए इसको स्टार्ट नहीं करा था कि आप लोग का कोई फ्रेंड्स विद बेनिफिट या तो लिविंग रिलेशनशिप बने। आपने मैरिज के लिए इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने स्टार्ट किया था, अपने अपने इमोशंस, अपना लव, अपना केयर, इन सब चीज़ों के लिए नहीं कि आपको ये टॉक्सिसिटी चाहिए, टॉक्सिक कनेक्शन चाहिए, ये सिर्फ हम मतलब कि एक टॉक्सिक वे में एक साथ कनेक्ट हो, उसके बाद आप कौन और मैं कौन, ये वाली एनर्जी नहीं चाहिए आपको। आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस यहाँ पर इन्वेस्ट करे हुए हैं, लेकिन आप यहाँ पर थोड़े से डिस्टर्ब हैं। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशंस इन्वेस्ट करे हुए हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये इन एंड आउट करता है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इसका इन एंड आउट सिस्टम है। आप ये पर्सन स्टेबल नहीं रहता, बैलेंस नहीं रहता, आप एक कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा, आपने खुद को डिफेंसिव करा, आप इतना लव केयर यहाँ पर इफेक्शन यहाँ पे सब कुछ अपना लव टाइम पुट करके आप वॉक अवे कर रहे हैं। आपका कोई ईगो नहीं है यहाँ पर, ईगो बैटल नहीं है। लेकिन जो ये पर्सन जिस तरीके से ये कनेक्शन चलाना चाह रहा है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपको पीस चाहिए, आप कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, आप ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकते जहाँ पर ये सब कुछ हो। अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, रिस्क टेकिंग करना चाह रहे हैं आप। अगर ये टॉक्सिसिटी से ही आपको डील करना चाहता है, अगर इसकी जिद है, तो आपकी भी जिद है कि आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप इस चीज़ के लिए नहीं बने, आपका मयार ये नहीं है। आपकी फैमिली, आपका जो एक फैमिली आपको जिस तरीके से, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग है, जैसे आपका ब्रॉटअप है, आपकी फैमिली ने आपको ये सब कुछ नहीं सिखाया। आप इस तरीके से नहीं चल सकते किसी भी रिश्ते में। तो आप अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में जस्टिस चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए। मैरिज और कमिटमेंट पे बात करेगा,
फैमिली ओरिएंटेड चीज़ों पे बात करिएगा, वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस सिचुएशन से वॉक अवे करने के लिए तैयार हैं। जबकि आपने बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्वेस्ट करें, बहुत कुछ यहाँ पर लव केयर डाला, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई कोई न्यू रुख ढूंढ रहे हैं, कोई न्यू रास्ते ढूंढ रहे हैं जिनके ऊपर आप इस कनेक्शन में बहुत टाइम तक आप अटैच रहे हैं, कनेक्ट रहे हैं, लेकिन आप रिस्क टेकिंग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ में कहीं और मूव ऑन करने के लिए। ठीक है, लेट्स सी क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर। ये बात करना तो चाहता है, ठीक है, आप लोग की कम्युनिकेशन हो सकती है, इसने दोबारा एक रिसेंट टाइम पे ऐसा ऑफर आपको शायद दिया है और आपने दोबारा मना कर दिया, तभी आप ये सोच रहा है कि आपकी आपकी सोच बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ग्राउंडेड है, आप एक लॉन्ग टर्म पर्सन और एक लॉन्ग टर्म पार्टनर की तरह हैं। इसके अंदर आपके लिए बेहद इमोशंस हैं, बेहद इमोशंस हैं। आप स्टेबल पर्सन हैं और ये बहुत ज़्यादा इमोशंस, ऐसे इमोशंस ये डिस्कस नहीं करता आपसे, उन इमोशंस को बताता नहीं है। ठीक है, इसके दिल में आपके लिए लव है, ठीक है, ओवरफ्लो अनकंडीशनल लव है, लेकिन कोई ना कोई इशू है जो ये आपको कुछ स्टेबल और प्रोटेक्टिव दे ही नहीं पा रहा। आप इसके विश हैं, इसको पता है ऐसा पर्सन, ऐसा पार्टनर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप इसको आप सामने वाला पर्सन आपको हर चीज़ मतलब कि वो अलाउ कर रहा है, हर चीज़ आपको देने को तैयार है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिसमें रिस्पेक्ट नहीं है, जिसमें एक आपको आपका नाम नहीं है, जिसमें एक आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट, जिस चीज़ को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, आपका दिल, आपकी सोल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, वो आप कैसे एक्सेप्ट कर लें? आपको ऐसी चीज़ नहीं चाहिए। ये पर्सन जानता है आप जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, आप इस पर्सन की विश फुलफिलमेंट है, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा हो सकता है खुद कोई मैसेज करे, लेकिन रिटर्न में आपसे भी कोई मैसेज एक्सपेक्ट कर सकता है ये पर्सन, ठीक है? कोई टावर मूवमेंट आया है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, किसी और थर्ड पार्टी की वजह से भी ऐसा हो सकता है, कोई टावर मूवमेंट आया है, हीलिंग चल रही है इस कनेक्शन में, यहाँ पे हीलिंग टाइम है ये, ठीक है, पर्सन चाह रहा है हीलिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा विजडम है ये, किसी या तो कोई इसको कोई बात गाइड कर रहा है आपके लिए, या तो आप यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पर किसी विजडम से सोच रहे हैं, मतलब कि एक सेकंड थॉट आपके पर्सन, आपकी जहाँ आप हैं देखें, यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एम्पर एनर्जी में, कंट्रोलिंग, टॉक्सिक, कोई एक्शन नहीं लेता, साइलेंट रहता है, कम्युनिकेट नहीं करता, कोल्ड रहता है, अपने वर्क पे बिजी रहता है, ठीक है, किसी ना किसी से ये पर्सन आपके बारे में बात कर रहा है, कोई इसको गाइड कर रहा है आपके बारे में, कोई फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, कोई इस पर्सन को गाइडेंस दे रहा है कि आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, आपके साथ एक न्यू साइकिल बिगिन करनी चाहिए, इसको कोई गाइड कर रहा है, ठीक है, इस पर्सन को कोई गाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं पर्सन आपके अंदर अपनी ही जैसी एक स्टबन एनर्जी देखता है, कोल्ड डिटैच एनर्जी देखता है, क्योंकि इस वक्त आप बिल्कुल भी आप अलाउ नहीं कर रहे, आप ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहे, और शायद ये कई सालों से पर्सन चाह रहा है कि आप मतलब कि जो ये सब कुछ है हम विदाउट मैरिज, विदाउट किसी सोसाइटी एक्सेप्टेंस, विदाउट इतने एफर्ट्स के भी कर सकते हैं, तो फिर आप ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे। आपको चाहिए अपनी लाइफ में पीस, बैलेंस, मेच्योरिटी वाला कोई स्टेप, ठीक है, आप बहुत एक मेच्योर पर्सन है, तो आप एक्सपेक्ट भी अपने पर्सन से मेच्योरिटी ही करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एम्प्रेस और एम्पर, ये पर्सन आपकी वैल्यू और वर्थ जानता है, आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे माइंडसेट का डिफरेंस है, इस पर्सन का माइंडसेट ये है कि हम एक दूसरे को चाहते हैं ना, हम एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपके अंदर भी मेरे लिए अच्छे एहसास हैं, आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी, तो ज़रूरी है हमारे बीच एक मैरिज का बैरियर हो। तो यहाँ पर आपका माइंडसेट वो नहीं है, आप मैरिज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फैमिली को और एक साथ कनेक्शन को। वेट, अजान हो रही है, अजान के बाद हम इस रीडिंग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलें देखते हैं यहाँ पे और नेक्स्ट क्या हो रहा है इस कनेक्शन में। आपके पर्सन को विजडम गेन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपके पार्टनर जैसे जैसे हील हो रहे हैं, एक टाइम टू टाइम आपके पर्सन को एक हीलिंग मिल रही है। आपके पर्सन आपकी जैसे आपकी जो आपका माइंडसेट है वहाँ पे खुद को रख कर सोच पा रहे हैं कि आप यहाँ पर क्या डिमांड कर रहे हैं आपकी। तो ये पर्सन जैसे जैसे हील हो रहा है, इसको इमोशंस, आपकी वैल्यू, इसके दिल में आपकी क्या जगह है, क्या चाहत है, कितना चाहता है, आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कि सब समझ में आ रहा है। स्लोली स्लोली इस पर्सन को सब समझ में आ रहा है। तो उसी के हिसाब से इस पर्सन के आपको नेक्स्ट स्टेप देखने को मिलेगा, ठीक है। फिलहाल तो अभी रिजिट है, अगर अभी बात भी होगी तो ये वही वाली पहली वाली बात ही मनवाना मनवाना चाहेगा, लेकिन आपको जाता हुआ देख इसको समझ में आ रहा है आप अगर इतना सीरियस स्टेप ले रहे हैं, इतने टाइम तक आप यहीं थे, अगर आप सीरियसली यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर देखा जा सकता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये वो वाली कहानी है, ये वो वाली स्टोरी है कि ये पर्सन जैसे आपकी
आपके एक ज़िद्दी, एक बहुत ज़्यादा स्टबर्न, एक बहुत ज़्यादा ऐसा पर्सन जो अपने तरीके से हर चीज़ को चलाना चाहता है, अपने तरीके से रखना चाहता है, अपने तरीके से समझना चाहता है, कंट्रोलिंग टॉक्सिक पर्सन, ठीक है? मतलब कि एक कमिटमेंट फोबिक भी हो सकता है, इसके लिए कमिटमेंट करना, कमिटेड रहना किसी के लिए इतना आसान नहीं है किसी रिश्ते में। तो यहाँ पर ये पर्सन सोच रहा है, आपके थॉट प्रोसेस को समझ रहा है, आपके जो ख़यालात हैं वो गलत नहीं है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। और क्या यहाँ पर ये पर्सन एक्शन ले सकता है? इस पर्सन की मूवमेंट क्या रह सकती है? मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचें चल रही हैं। मूवमेंट में यही है, ये रियलाइज़ कर रहे हैं यहाँ पर कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। आप लोग कुछ एक साथ एक दूसरे के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सक्सेस पॉसिबल है। ये रिश्ता एक बहुत मतलब कि एक वैल्यूएबल कनेक्शन है। आप एक वर्दी पर्सन हैं। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन बहुत ज़्यादा रही है, जिसकी वजह से ये पर्सन कन्फ्यूज़ है, बहुत ज़्यादा माइंड आप लोग के बीच लड़ाई झगड़े बहुत हुए, जैसे लव एंड हेट वाला रिलेशनशिप रहा है। आप लोग के लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहे हैं। ये पर्सन इन एंड आउट रहा है आपके कनेक्शन में, इसने कभी भी कंसिस्टेंसी नहीं दी। खुद को इसको बदलना पड़ेगा, इस माइंडसेट को इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको यहाँ पर इस ये जो इसका बिहेवियर, इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपको ये चाहता है तो अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है? आप यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग करनी है इस पर्सन ने, और मैनिफेस्ट कर रहा है, खामोश है। एक्शंस में मुझे अपने ऊपर एक्शन, मतलब अपने ऊपर वर्क करता हुआ नज़र आ रहा है, अपने थॉट प्रोसेस पे, अपनी अपनी सोच पे, आपको लेकर जो इसकी बनी हुई है, अपने एक्शंस पे, अपने इमोशंस को समझना चाह रहा है। तो कुछ डिसाइड करना है और अपने आप को बदलना है। अगर ये कनेक्शन इसको चाहिए तो खुद को बदलना पड़ेगा। जो इसके थॉट प्रोसेस रहा है, जो इसका पास्ट चलता हुआ आ रहा है, जिस तरीके से इसने आज तक जिस रोमांटिक कनेक्शन को जैसे भी डील करा है, आप वो वाले पर्सन नहीं है, उसी वे में डील हो जाएंगे। आप उस तरीके से कनेक्ट नहीं होंगे, आपको ये उस तरीके से डील नहीं कर सकता, क्योंकि आप यहाँ पर कोल्ड हुए हैं। आप इस लड़ाई झगड़े से निकलना चाहते हैं, आपने खुद को खामोश कर लिया है, ठीक है? आप यहाँ पर इंट्यूटिवली गाइडेड है और अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। आपकी इंट्यूशन कह रही है साइलेंट हो जाना चाहिए आपको, ठीक है? पास्ट का लॉस है आपको, पास्ट में बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब खत्म हो चुका है ये रिश्ता, क्योंकि आपने एफर्ट बंद कर दी, तो ये पर्सन क्या ही एफर्ट करेगा। ये भी पर्सन अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, गाइडेंस को सुन रहा है, अपनी हीलिंग कर रहा है, और यहाँ पर आपकी भी हीलिंग चल रही है, लेकिन आपके अंदर लॉस एनर्जी नजर आ रही है, जो अभी बाकी बच के आप उसको नहीं देख रहे। टू ऑफ कप्स को आप देख रहे हैं जो लॉस हो चुका है, लेकिन आपकी इंट्यूशन कह रही है साइलेंट रहो, क्योंकि आपके फ्यूचर, आपको ऐसा लग रहा है आपके एक्शन लेने की वजह से और कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ यहाँ पे एक टावर मूवमेंट ही क्रिएट हो रहा है। जब जब आप एक्शन लेते हैं तो आपको यहाँ पर उल्टी बात ही सोचने को मिलती है, उल्टी बात ही इस पर्सन की तरफ देखने को मिलती है। आपको कहा जा रहा है आप साइलेंट रहें, इंट्यूटिव रहें, आप अपनी अपनी एनर्जी पे, अपने ऑरे पे वर्क करते रहें, ठीक है? आप एक काइंड पर्सन है, तो काइंड पर्सन की तरह अपने ऊपर वर्क करते हैं। ये पर्सन थोड़ा सा जैसे लव भी करता है तो कन्फेस नहीं कर रहा, आपके अंदर भी लव है, आप भी कन्फेस नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे से जैसे नजरें चुरा रहे हैं आप लोग, ठीक है? ये लव दोनों में है, लव दोनों चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक। आप जो कर सकते थे आपने कर लिया, आप चाहते हैं पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, ठीक है? ये एक सीरियस माइंडसेट में आपकी तरफ एक्शन ले। बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करा, और सब कुछ जैसे आपने खुद तबाह होते हुए देखा है, टावर मिटाते हुए देखा है, जो जितनी मेहनत करी सब तबाह हुई है। अब आप यहाँ पर स्लोली बट श्योरली अपनी बैलेंस पे वर्क कर रहे हैं, चैरियट अपनी ज़िंदगी पे आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपको जैसे डेस्टिनी पे ट्रस्ट है, डेस्टिनी आपकी लाइफ में कुछ बैलेंस करेगी, डेस्टिनी कुछ आपके फेवर में कुछ लिख रही है, डेस्टिनी आपके फेवर में काम कर रही है। ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक का सोच रहा है, आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन इसका माइंडसेट आपकी तरफ ही स्टक हुआ हुआ है। ये हील करना चाहता है, इस रिश्ते को बैलेंस लाना चाहता है, ये आपकी तरफ कोई बैलेंस होकर एक्शन लेना चाहता है। कभी भी बैलेंस होकर इसने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। स्टेबिलिटी, ठीक है? ये पर्सन यहाँ पर बैलेंस लाने का सोच रहा है, स्टेबिलिटी लाने का सोच रहा है, मतलब कि एक रिकंसाइलेशन। आपको कहा जा रहा है आप एंजॉय करें अपनी लाइफ को, आगे बढ़ें, ठीक है? मत सोचें क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या हो सकता है। ये इसका काम अब आपका नहीं है। आपने जितना वर्क करना था इस रिश्ते में आपने कर दिया, आप फ्री हैं, ठीक है? आपको अपनी एनर्जी पे और आपको अपने इंडिविजुअली अपने ऑरा पे, अपनी एनर्जी पे वर्क करना चाहिए, ना कि इस कनेक्शन पे। ये गिर गया सब, ठीक है? लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर। और क्या एनर्जी है इस पर्सन की, इस पर्सन इस वक्त किस एनर्जी, इसकी एनर्जी में क्या चल रहा है, ठीक है? आपके पार्टनर की एनर्जी में क्या चल रहा है और आपकी एनर्जी में क्या चल रहा है। 2 कार्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी के लिए, 2 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए। लेट्स सी। वॉक अवे करा हुआ है, इस पर्सन कनेक्टेड नहीं है आपसे अभी। देखिए 7 चक्रा आर्कएंजल, इस पर्सन की हीलिंग चल रही है, इसके चक्रास की हीलिंग चल रही है, ठीक है? बहुत ज़्यादा पेशेंस, सब्र में बहुत ज़्यादा खामोशी को लेकर बैठा हुआ है, क्योंकि इनडिसाइसिव एनर्जी है, नहीं पता करना क्या चाहिए,
पता है करना क्या चाहिए, तो बैलेंस कैसे लाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस पर्सन को स्ट्रेटजी चाहिए, पेशेंस, बहुत ज़्यादा पेशेंस से बैठा हुआ है। देखिए आपको एक सब्र, जैसे आपको सब्र सिखा रहा हो ये पर्सन, ठीक है, एक सब्र कैसे किया जाता है। अब देखते हैं आपकी एनर्जी में क्या है। वॉक अवे करा हुआ है, हीलिंग चल रही है, पेशेंस है, बहुत सोच रहा समझ रहा है, डिसीजन मेकिंग, किस पैटर्न पे चलना है, क्या डिसाइड करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं आपकी तरफ से क्या है, मेरे व्यूअर की एनर्जी कैसी है। थिंकिंग, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बेहद थिंकिंग कर रहे हैं आप इस कनेक्शन की। मैंने कहा ना, आप मिस कर रहे हैं। आपके अंदर एक अटैचमेंट कॉर्नोकॉपिया, आपको कहा जा रहा है अपनी अबंडेंस पे काम करें, आपकी लाइफ में आप अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, अटैचमेंट आपको मिस कर रहे हैं। आप एक, आपको जैसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रही है, जैसे बीच में आप बैलेंस हो रहे थे, आप ऑल टाइड अप, बहुत ज़्यादा थका हुआ फील कर रहे हैं, लव फील कर रहे हैं, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है आप थक चुके हैं, हार चुके हैं इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट वाली एनर्जी है। आपने बहुत ज़्यादा हर्ट रहे, पेन में रहे, लव रहा आपको, लेकिन ऑल टाइड आप थक गए हैं। आप कैसे आप इस, आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका हल क्या है। आप अपनी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, अपनी ज़िंदगी में आप अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी अटैच फील कर रहे हैं, कनेक्टेड फील कर रहे हैं इस पर्सन से, ना चाहते हुए भी कनेक्टेड फील कर रहे हैं। आपको याद आ रही है एक मिसिंग एनर्जी में। ये पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंस, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कदम उठाना चाहता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म फैसला होगा, ज़िंदगी भर का फैसला होगा। आप इन एंड आउट तो बर्दाश्त नहीं करते, तो आपको कोई बैलेंस और एक आप एक स्पिरिचुअल बैलेंस पर्सन है, तो आपको एफर्ट भी इस पर्सन के इसी तरीके से देखना है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच समझ कर कुछ एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन एनर्जी, आप हर्ट हैं, आप कुछ बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, बहुत टाइम से इसका वेट कर रहे हैं, थकन है आपको, ठीक है। आपको ऐसा लगता है ये इस एनर्जी से आप कभी नहीं निकल सकेंगे, जिस एनर्जी में इस पर्सन ने आपको डाल दिया, इस कनेक्शन ने, आप कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आ रही है, डिवाइन आपका एक डोर ओपन कर रहा है यहाँ पे। आपका फिलहाल इस वक्त टाइम है अबंडेंस पे तवज्जो देने का। ये पर्सन अगर आपके साथ अभी फिलहाल कनेक्ट भी होगा, तो अगर इसका माइंड सेट बैलेंस नहीं हुआ होगा, आपको दोबारा अगर चेक करे कि आप शायद इसकी बात मान जाए, तो आप नहीं मानेंगे, तो ये पर्सन वापस वॉक अवे करेगा, और फिर ये दोबारा सोच समझ कर आपकी तरफ आएगा, ठीक है। और अगर आ चुका है तो वॉक अवे कर चुका होगा, क्योंकि इसको इसको बैलेंस कर कर वापस आना है, क्योंकि आप एक बैलेंस अप्रोच चाह रहे हैं, आप एक जो है ना फ्यूचर देखना चाह रहे हैं। आपको और 5-6 साल ज़ाया नहीं करने इस बच्चों वाली चीज़ों में, इस इमेच्योरिटी में, ठीक है। आपका थॉट प्रोसेस ये है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।